Good morning, students. Today we will read chapter 7 of class 6, book Honeysuckle. Chapter name is Fair Play. First of all, we will read the overview of this chapter. Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या कभी आपके फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है कि वो गलत था? What did you do then? तब आपने क्या किया? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहे? और did you tell your friend what you thought? या फिर आपने अपने फ्रेंड को वो बताया जो कि आप सोचते थे, जो आपने सोचा था. Read this story about two friends who had to decide what was more important. इस स्टोरी को पढ़ो जो किसके बारे में है? दो फ्रेंड्स के बारे में है जिनको डिसाइड करना था क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी. फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी या फिर एनमिटी मीन्स दोस्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी या फिर दुश्मनी. और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. और एक सेंस, एक ऐसी समझ कि क्या सही है और क्या गलत. लेट्स रीड द चैप्टर नाउ. इट वॉज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा कि इसमें क्या होगा कि दो फ्रेंड्स हैं जिसमें वो क्या डिसाइड करते हैं कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप या फिर एनमिटी. और ऐसी सेंस कि क्या गलत है क्या सही, इस बारे में उन्होंने इसमें डिसाइड करना है कि क्या उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. So let's read the chapter. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी जो थे वो क्या थे? बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था मीन्स उनकी जो दोस्ती थी वो इतनी ज़्यादा पक्की थी, उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि उनमें से अगर कोई किसी को बाहर जाना पड़ता था, कभी कोई बाहर जाता था गांव से, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो जो दूसरा था वो उसकी फैमिली की देखभाल करता था, उनका ध्यान रखता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों को ही गांव में बहुत इज़्ज़त मिलती थी. काफ़ी सभी जो विलेजर्स थे उनकी दोनों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी. हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ ज़मीन जायदाद थोड़ी सी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम on the understanding that she would stay with him and he would look after her. तो जो जुम्मन की जो चाची थी उसने अपनी जो सारी ज़मीन थी उसके पास, उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था. मीन्स उसको दे दिया था. किसको दे दिया था? जुम्मन को दे दिया था, ये समझते हुए दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके पास रहेगी. एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह उसकी लुक आफ्टर करेगा, उसकी देखभाल करेगा. चाची ने तो ये सोचकर अपनी सारी ज़मीन जितनी भी उसके पास थी वो जुम्मन को दे दी थी. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स, कि ये जो अरेंजमेंट था वो कपल ऑफ ईयर्स मीन्स 2 ईयर्स तक वो सही चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड, उसके बाद जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई, बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली जो थी वो उस
बूढ़े रिलेटिव से, उस बूढ़े रिश्तेदार से वो थक चुके थे। जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन भी अपनी चाची से उतना ही परेशान हो गया था जितना कि उसकी वाइफ, हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। उसकी जो वाइफ थी जुम्मन की, वो उसे जितना वो बुढ़िया डेली खाती थी, वो बूढ़ी औरत जितना खाती थी, उसे भी बड़ी डिसप्लीज होकर, जो ये ग्रज्ड होता है, डिसप्लेजर होता है, ये मीन्स बिना खुशी के वो उसको वो खाना देती थी, थोड़ा बहुत जो देती थी। She swallowed these insults along with her food for a few months. उसने मीन्स उस ओल्ड आंट ने कुछ महीनों तक तो इस इंसल्ट को खाने के साथ ही स्वेलो किया। स्वेलो मीन्स होता है निगलना, खाने के साथ ही वो निगलती रही इस इंसल्ट को भी। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन पेशेंस की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, मीन्स सहन करने की भी, धैर्य रखने की भी क्या होती है, कुछ लिमिट्स होती हैं। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। कि मेरे बेटे अब ये बिल्कुल साफ है, इट्स नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि अब मेरी इस घर में ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। कि प्लीज़ मुझे क्या दो, एक मंथली अलाउंस दो, मीन्स एक महीने के लिए मुझे मेरा खर्चा दो, ताकि मैं अपनी सेपरेट किचन बना सकूं, मैं अपनी अलग से रसोई बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ने बड़े बेशरम होकर अपनी चाची से कहा, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, कि मेरी वाइफ अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इससे जो उसकी आंट थी वो काफ़ी गुस्सा हुई और उसने डिसाइड किया कि वह अपने इस केस को, अपने इस मसले को वो गांव की पंचायत में लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक उस बूढ़ी औरत को लोगों से, गांव वालों से बात करते हुए देखा गया। वो अपने केस को उन्हें एक्सप्लेन करती थी, अपने केस के बारे में उनको बताती थी। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और वो उनकी सहायता भी मांगती हुई देखी गई थी। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ ने तो उसको सिंपैथी दिखाई, मीन्स सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड, और कुछ लोग उस पर हंसे भी। एट हर एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ लोगों ने उसे एडवाइस दी टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ ने उसे क्या सलाह दी कि वह अपने नेफ्यू, अपने भतीजे से और उसकी वाइफ से समझौता कर ले, उनके साथ मिलकर रहे। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। लास्ट में जो ओल्ड लेडी थी वो अलगू चौधरी के पास आई और उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। तब अलगू ने कहा कि चाची तुम जानती हो कि जुम्मन जो है वो मेरा काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं कैसे उसके अगेंस्ट जा सकता हूँ। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं कैसे जुम्मन के अगेंस्ट जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तब उस ओल्ड लेडी ने कहा, लेकिन मेरे बेटे क्या ये सही है कि जो तुम्हें लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है और तुम उसके बारे में कुछ ना कहकर चुप रहो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहा कि क्या ये सही है कि जो तुम्हें लगता है कि गलत हो रहा है, फिर भी तुम सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना कहकर तुम चुप रहो, क्या ये सही है।
कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। तब उस ओल्ड लेडी ने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ पंचायत में आओ और सच बोलो। शी सेड, उसने उससे कहा, अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं किया। बट हर वर्ड्स कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके जो वर्ड्स थे, हर वर्ड्स, उस ओल्ड लेडी के जो वर्ड्स थे, कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, उसके कानों में बजते रहे, मीन्स गूंजते रहे उसके कानों में। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। उसी शाम को, उसी इवनिंग को पंचायत बुलाई गई एक पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। पंचायत की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। मेरी चाची को किसी को सरपंच बनाने के लिए, मेरी चाची किसी को सरपंच बनाए, आई विल अबाइड बाय हर डिसीज़न, और मैं उनके डिसीज़न से सहमत होऊंगा। अबाइड होना है किसी से सहमत होना। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, कि पंच के लिए कोई मित्र या कोई दुश्मन नहीं होता। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तब उस बूढ़ी औरत ने अनाउंस किया कि आप सब अलगू के बारे में क्या कहेंगे, अलगू चौधरी के बारे में क्या कहेंगे। इट मीन्स कि वो सजेस्ट कर रही हैं कि अलगू चौधरी को वो पंच बनाना चाह रहे हैं। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। फाइन, बहुत अच्छा, जुम्मन ने रिप्लाई किया, हाइडिंग हिज जॉय, अपने खुशी को छिपाते हुए, ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, कि ये जो अनएक्सपेक्टेड लक उसका है, मीन्स उसने सोचा नहीं था कि मेरा लक इतना अच्छा होगा कि मेरे फ्रेंड को ही वो पंच बना देंगी। ऐसा लक सोचने के बारे में खुश होते हुए उसने कहा कि बहुत अच्छा है, आप अलगू चौधरी को पंच बना रही हैं। ठीक है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप एंड विद जुम्मन, सेड अलगू। तब अलगू ने कहा कि चाची, आपको मेरे और जुम्मन की फ्रेंडशिप के बारे में पता है, फिर भी आप मुझे पंच बना रही हो। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। तब आंट ने रिप्लाई किया कि हाँ, मुझे वो सब पता है। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम अपनी कंसाइंस, मीन्स यहाँ पे बोला है सोल को, अपनी आत्मा को नहीं मारोगे, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के लिए तुम अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, कि भगवान जो होता है वो पंच के हार्ट में रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और फिर उस बूढ़ी औरत ने अपने केस को एक्सप्लेन किया, उसके बारे में सबको बताया। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, कि तुम और मैं पुराने फ्रेंड्स हैं, पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, कि तुम्हारी आंटी, तुम्हारी चाची उतनी ही प्यारी मुझे है जितनी कि तुम्हें। नाउ आई एम अ पंच, कि अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने शुरू किया कि 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, कि मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव, कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा, उनका ध्यान रखूँगा जब तक कि वो ज़िंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वार्रल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट,
कि कई बार मेरी वाइफ और चाची के बीच में 1-2 बार लड़ाई हुई है, लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस। अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ता, मंथली अलाउंस होता है कि महीने में मिलने वाला खर्चा, ठीक है, उसको मांग रही हैं, मंथली अलाउंस मांग रही हैं फ्रॉम मी, मुझसे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, बस यही मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स। क्रॉस एग्जामाइंड मीन्स होता है कि जैसे पूछताछ करना, कि जुम्मन से अलगू और बाकी सब लोगों के द्वारा उससे पूछताछ की गई। देन अलगू अनाउंस्ड, तब अलगू ने अनाउंस किया, उसने घोषणा की। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, कि हमने इस मैटर को बड़े ध्यान से समझा, परखा। इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में मीन्स हमारे विचार में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, कि हमारे विचार से जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता जरूर देना चाहिए, नहीं तो उसकी जायदाद जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उससे वापस लेकर, किसे वापस कर दी जाएगी, उसकी चाची को वापस कर दी जाएगी अगर वो उसको मंथली अलाउंस नहीं देगा तो। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब जो दोनों फ्रेंड्स थे वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। उन दोनों के बीच में क्या आ गया, उन दोनों के बीच में मनमुटाव जिसको बोल देते हैं वो हो गया। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन। उनके बीच में जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, मीन्स उनकी जो पक्की मित्रता थी, उनकी जो दोस्ती थी, वो अब टूट चुकी थी। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। सच बात तो ये थी कि जो जुम्मन था वो अब अलगू का दुश्मन बन गया और अलगू से अब वो रिवेंज लेना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. Days passed, दिन गुजरते गए, as ill luck, दुर्भाग्य से, अलगू चौधरी भी एक बड़ी टाइट कंडीशन में फंस गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइड। उसके पास एक बैलों का जोड़ा था, एक बैल का जोड़ा था, उसमें से एक जो बैल था वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने दूसरे बैल को समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो विलेज में एक कार्ट ड्राइवर है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन अ मंथ्स टाइम, कि उन दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था कि साहू उस बैल की कीमत 1 महीने में पे कर देगा। इट सो हैपन्ड, लेकिन ऐसा घटित हुआ, ऐसी घटना हुई, दैट द ब्लॉक डाइड विद इन अ मंथ, कि वो जो बुलॉक था, वो जो बैल था, वो 1 महीने के अंदर ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द ब्लॉक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। बैल के मरने के बाद कुछ महीने बाद साहू को अलगू ने याद कराया उस कीमत के बारे में, जो उसने बैल की कीमत उसको पे नहीं की थी। उसने कहा था कि वो 1 महीने बाद उसे दे देगा, तब उसने उसको याद कराया। साहू गोट वेरी एनॉयड, साहू जो था वो उससे बहुत नाराज़ हुआ। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, कि मैं तुम्हें, रेस्ट बीस्ट होता है कि उस भाग्यहीन, जिसका कोई भाग्य ही नहीं है, ऐसे भाग्यहीन एनिमल के लिए एक पैसा भी नहीं दे सकता जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून, कि उसने तो हमें, ड्यून होता है बर्बादी, उसने तो हमें बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया। आई हैव अ बुलॉक, कि मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, इसको 1 महीने के लिए
यूज़ करो एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक ही सैड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा कि मरे हुए बैल के लिए कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने डिसाइड किया कि वो इस केस को पंचायत तक लेकर जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में दूसरी बार पंचायत को बुलाने की प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत को बुलाने की तैयारियां की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों ही पार्टीज ने लोगों को अपने फेवर में करने के लिए उनसे मिलना शुरू कर दिया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत रखी गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, कि अब साहू जो है वो हेड पंच का डिसीज़न करेगा कि किसको हेड पंच बनाया जाए। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीज़न, और मैं उसके डिसीज़न से पूरी तरह से सहमत होऊंगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, अब साहू को ये मौका मिल गया था, उसने देखा कि अब उसे पता था कि जुम्मन के डिसफेवर में उसने अलगू ने लास्ट पंचायत में बोला था, और अब जो जुम्मन है वो उसका दुश्मन बन गया है। इसलिए उसने सोचा कि जुम्मन जो है वो अपना बदला लेने के लिए उसके साथ नाइंसाफ़ी करेगा, इसलिए उसने जुम्मन का नाम वहाँ पे बोल दिया एज अ पंच। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल, अलगू का दिल बैठ गया और बिल्कुल पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, वो क्षण, जिस क्षण में जुम्मन को हेड पंच बनाया गया, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उस समय उसे क्या महसूस हुआ, उसे अपने एज अ जज होने की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, और द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उसके ऑफिस की शान, मीन्स उसका जो काम है एज अ जज, उसकी डिग्निटी, उसकी शान के बारे में उसको महसूस हुआ। कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, कि क्या जुम्मन को अभी जिस प्लेस पर वो बैठा हुआ है, जिस स्थान पर वो बैठा हुआ है एज अ पंच, क्या उसे यहाँ पर बैठकर अपना रिवेंज लेना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, अलगू सोचता ही रहा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसे सच बोलने की और जस्टिस करने की इस स्थिति में, इस सिचुएशन में अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं आने देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों ने अपने केसेस बताए। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, उन दोनों से क्रॉस एग्जामाइन किया गया, मीन्स उन दोनों से पूछताछ की गई और उनके केस को काफ़ी डीपली स्टडी किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, तब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा की, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, तब उसने ये अनाउंस किया कि ये हमारे विचार से क्या होगा कि साहू के द्वारा अलगू को वो प्राइस दिया जाना चाहिए, उस बैल की कीमत दी जानी चाहिए। इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़, when साहू bought the bullock it suffered from no disability और disease, कि जब साहू को इस ब्लॉक को दिया गया था, इस बैल को बेचा गया था, तब उसमें कोई भी ना तो डिसेबिलिटी थी, मीन्स उसमें कोई भी कमी नहीं थी, और ना ही उसमें कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, कि उस बैल की जो मौत है वो कैसी है, वो दुर्भाग्यवश है, दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, कि अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स,
अलगू अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। वह खड़ा हुआ और बड़े तेज तेज चिल्लाने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, की इसे कहते हैं जस्टिस। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि भगवान पंच की आवाज़ में भगवान रहते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, एम्ब्रेस्ड मीन्स होता है हग करना, हग। उसके पास आया और उसको हग किया और कहा, गले से लगाया उसने अलगू को और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत के बाद से मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था, दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, कि आज मैंने महसूस किया कि एक पंच बनने का क्या मतलब होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का ना तो कोई मित्र होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल जस्टिस को जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, कि किसी भी आदमी को सच्चाई और न्याय के रास्ते में फ्रेंडशिप और एनमिटी को नहीं आने देना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने फ्रेंड को गले से लगाया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उसके आंसुओं ने उन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो डर्ट थी, जो धूल थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, उसको धो दिया जो उन दोनों के बीच में थी। इट इज़ अ स्टोरी रिटन बाय प्रेमचंद। थैंक यू स्टूडेंट्स।